चलिए, क्वेश्चन क्या था, चाल समय दूरी हम लोग पढ़ रहे थे और दूरी जो है समान होता है तो उसके लिए हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था। क्या दूरी समान होने के लिए S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1 उल्टा होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन दिया था, एक हवाई जहाज 14 घंटे में, ध्यान सुनिएगा, कितना घंटा, 14 में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अब बताइए, हमको पूरा का पूरा समय दिया, पूरा का पूरा उसका चाल दिया, तो दूरी नहीं निकाल सकते हैं? पूरा कर देंगे, दूरी आ जाएगा। ठीक, उसी दूरी को 9 घंटे में 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए जहाज की चाल क्या होनी चाहिए। बस बहुत आसान सवाल है। अभी हम अपने कंसेप्ट से भी समझेंगे, पहले इसको समझिए। कह रहा है एक जहाज यहां से यहां तक जाता है, 14 घंटा लगाता है और 210 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यही कहा था। दूरी बराबर क्या होता है, बार बार कहते हैं, अगर आपका चाल चलन ठीक ठाक है और समय साथ दे रहा है, आप दूर बहुत जाएंगे। ठीक है, तो दूरी के लिए क्या चाहिए, चाल चाहिए। समय कितना, 14 घंटा, समय लिखते नहीं है। इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो ये क्या आ गया, हमको दूरी मिल गया। ये दूरी है ना। अब कह रहा है इतने ही दूरी को, ध्यान से सुनिएगा, इतने ही दूरी को कितने समय में, 9 घंटे में पूरा करना हो तो कह रहा है, अच्छा 9 घंटा 48 मिनट में पूरा करना हो तो कह रहा है उसका चाल कितना होगा। यही तो कहा आपसे। अब बताइए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी क्या सबको पता है, 210 गुणे में 14 है, गुणा नहीं किया क्योंकि काटना पीटना ही तो है। समय कितना है सबको पता है, 9 घंटा प्लस 48 मिनट को घंटा में बदलेंगे, क्या कर देंगे, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, 60 से उसमें भाग दिया, जो मिनट था वो घंटा में बदल गया। ये घंटा पहले से था, ये भी घंटा हो गया, 2 घंटा हिला दीजिए, एकदम आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, काटते हैं, 12 चौके 48, 12 25 60, 5 का गुणा 9 में 5 9 45 4 45 4। काहे बोलते नहीं भैया, पीठा उठा नहीं खा के आए हैं कि चोखा उखा। 45 4 49, अब बटे में कितना हो जाएगा 5। अभी क्या होगा, पलटेगा कि नहीं पलटेगा, पलट जाएगा। तो पहले पलटने से पहले इसको पलटा देते हैं, 7 से काटिए, 7 सते और 7 दूना 14, 7 से काटिए, 7 तिहाई 21, 30 बचा, 30 दूना में 60, 5 पलट के ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा 5 से, 6 पचे 30। बोलिए मजा आया कि नहीं, बोलिए। यही तो सवाल था, और ये सवाल मैंने पहले भी आपको कराया था। देखिए पहले टाइप में या दूसरे टाइप में कहीं कराया था सवाल, हो जाएगा, जल्दी नोट करिए। अगला टाइप है आपका, अगला टाइप डाल लीजिए या लिख लीजिए ट्रेन, ट्रेन लिख लीजिए, ट्रेन। अग्निवीर वाले एकदम निश्चिंत हो जाए इसके लिए। किसका, समीर वाला, समीर वाला कुछ आया होगा। आप लोग बोलिए ना, सबका मैच करेगा तो जान जाएंगे, सही है, नहीं मैच करेगा जान जाएंगे, गलत है। वैसे तो सवाल बहुत सारे हैं। 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर। अभी आंसर पता है, अब इसको इत्मीनान से बैठ के लगाइएगा आपस में डिस्कशन करके, क्योंकि इतना सवाल नहीं बताएंगे एक ही टाइप का। अगला हेडिंग डाल लीजिए ट्रेन। अच्छा कितने लोग ट्रेन देखे हैं, हाथ उठाइए। अच्छा कितने लोग ट्रेन पे बैठे हैं, हाथ उठाइए। सब लोग बैठे हैं, अरे ऐसा असंभव है, सब लोग बैठ ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं बैठे होंगे, देखे होंगे जरूर मोबाइल में, पिक्चर में, इधर उधर। कोई लोग ओवर ब्रिज से जाते हुए देख लिए होंगे लेकिन अभी तक बैठे नहीं होंगे। ईमानदारी बताइए कितने लोग नहीं बैठे हैं, बहुत से सारे लोग हैं। हमारी मैडम जी भी थी, वो भी नहीं ट्रेन में बैठी थी। कहीं अपने मामा से कहीं, मामा हम ट्रेन में नहीं बैठे, कहा बस ट्रेन में नहीं बैठी हैं।
उसके बाद गोरखपुर गए थे किसी कारणवश, तो कहे ट्रेन में नहीं बैठी हो, चलो बैठाते हैं। धर्मशाला पे ट्रेन खड़ा था, ले गए, बैठाए, उतर आए, कहे देखो बैठ गई ना ट्रेन पे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ आ गई, जब उनकी शादी हुई, हमसे जब शादी हुई तो हमारे यहाँ आई, तो हमसे भी यही प्रश्न किया, अभी तक हम ट्रेन में नहीं बैठे हैं। शादी के हमको लगता है 8-9 साल के बाद वो ट्रेन पे बैठी। हम लोग जा रहे थे बनारस घूमने तब, नहीं तो कभी भी हम लोग जाते थे तो अपने 4 व्हीलर से ही निकल जाते थे, ट्रेन का कभी नहीं। हवाई जहाज में अगले साल डेफिनेटली बैठा देंगे, अगले साल डेफिनेटली 100% है बैठ जाएंगे हम लोग। अरे थाईलैंड का वीजा मिलने वाला मुझे घूमने के लिए, 1 हफ्ते टूर में जाएंगे, तो फिर वहां बैठेंगे। 3 जगह का टारगेट है। हाँ, पासपोर्ट बन जाएगा, पासपोर्ट, हाँ। हेडिंग डाल लीजिए ट्रेन। तो ट्रेन, ट्रेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, वैसे हम लोग समझ चुके हैं लेकिन फिर से समझेंगे, जिनको कंसेप्ट भूल गया है उनको। तो ट्रेन में पहला लाइन लिखेंगे, पहला लाइन लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई सदैव, ट्रेन की लंबाई सदैव मीटर में, ट्रेन की लंबाई किस में लेंगे, मीटर में। ठीक, दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखना है, ट्रेन के केस में जो चाल होगा, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अगर मीटर में लंबाई ले रहे हैं तो जो चाल होगा वो किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। ये बात समझ में आ रहा है। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना बताया गया है ना, जिनको भुला गया होगा जाके रिवीजन कर लेंगे। 5/18 और 18/5 याद है, अच्छी बात है। चलिए आगे, अगला कंसेप्ट हम लोगों को क्या समझना है, ट्रेन का वैसे केस किसी दिन हमको याद आ रहा था, पढ़ाए थे। अगला कंसेप्ट क्या समझना है, जब कोई ट्रेन, ध्यान रखिए, कोई ट्रेन, आवाज मत करिए, किसी व्यक्ति को, किसको, व्यक्ति को, किसी बिंदु को, वृक्ष को, निशान को, ये सब शब्द लिखे रहते हैं प्रश्न में। अगर कोई ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को, बिंदु को, वृक्ष को, निशान को, मतलब क्या, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए, ये मान लेते हैं ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ इधर से धुआं फेंकती हुई आगे निकल रही है, ठीक है, इसका ये पहिया बना हुआ है और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, कोयला वाला ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन जा रही है, आप इस ट्रेन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखते देखते आपको यह ट्रेन पार करके क्या हो जाएगी, निकल जाएगी ना। इस केस में अगर दूरी की बात कहे, किसकी बात कहे, दूरी की बात कहे, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी वही होती, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो क्या नोट करेंगे, यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, बिंदु को, वृक्ष को, निशान को पार करती है तो दूरी हम लोग क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई, दूरी हम लोग ट्रेन की लंबाई लेते हैं। बात समझ में आ गया। अब कहेंगे सर कैसे क्वेश्चन क्या करें, अब इसमें खंभा भी हो सकता है, बिंदु भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, खूब प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखिए, बोले, लिखिए, 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को, पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को
कितने समय में पार कर जाती है, कितने समय में पार कर जाती है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन लिखते हैं, इसका फायदा होता है कि नहीं आप लोगों को? क्वेश्चन जो लिखते हैं इसका फायदा होता है, बहुत फायदा है क्वेश्चन लिखने का। क्या फायदा बता दें? अभी तो दिमाग लगा हुआ, कैसे सवाल लगा दें, लगा दीजिए, लगाइए तो फायदा बताते हैं। अड़तालीस, कितना सेकेंड? 48 सेकेंड। सबका आंसर, यानी बात आप समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? अगर हमको दूरी लेना हो इस प्रश्न के लिए तो दूरी कितना लेंगे? 1200 मीटर। इस प्रश्न के लिए चाल कितना लेंगे? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है, चाल दिया, आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा? बोलिए। दूरी बटे चाल, तो दूरी अब बटे चाल कितना? 90, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा है और यह किस में है? मीटर में है, तो यह किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। बताइए, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। क्यों करेंगे? हमने आपको बता रखा है। 18 पचे 90, 5 पचे 25, यानी 1200 बटे में कितना हो जाएगा? 25। कटेगा क्या? शायद कटेगा। 25 चौका 100, बचा कितना? 200, और 25 आठे 200, तो क्या हो जाएगा? 48 सेकंड में उस व्यक्ति को ट्रेन क्या कर जाएगी? पार कर जाएगी। बोले कितने लोगों का आ गया था? ईमानदारी साथ है, कितने लोगों ने 1200/90 लिख दिया था और कितने लोगों ने कुछ नहीं लिखा था? ईमानदारी से बताएं, कुछ नहीं लिखने वाले। आज जब कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। 1 महीना आपको क्लास करते हुए हो गया है और आप कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आपने घर पे एक भी पढ़ाई नहीं किया है, एक भी अक्षर आपने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं लिख पाते। नहीं तो इतना तो लिख ही पाते। दूरी बराबर 1200, चाल बराबर इतना, समय बराबर दूरी बटे चाल सर जी बताए थे, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। 1 महीने के क्लास में इतनी चीजें हम लोग तो सीख ही चुके हैं कि लिखना कैसे है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बोले ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं? 3 टाइप का। दूरी गायब करेगा, चाल गायब करेगा, इस तरह की चीजें गायब कर करके आपसे पूछेंगे, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन है, दनादन लिख लीजिए, घर से करके लाइएगा, फिर अगला क्वेश्चन बोलेंगे। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई, और सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, इससे पता चलेगा कितने लोग देखे हैं, नहीं तो बहुत लोग खाली देख करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी सिग्नल को 1 मिनट में पार करती है, किसी सिग्नल को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की क्या करिए? लंबाई ज्ञात। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बोल दें? नहीं बोलते। अब अगला कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चन नोट करिए और हल करके लाइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे ना? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलते नहीं है। हाँ भाई, काहे बोल नहीं रहे? लगा रहे हैं, यहाँ नहीं लगाना, होमवर्क है, घर लगाना है। नहीं तो पता चलेगा आप लोग वीडियो खोल के कमेंट लिख के बंद कर देंगे, देखेंगे भी नहीं। ठीक, अगला कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक ट्रेन है बेचारा,
इधर को जा रहा है, धुआं फेंक रहा है, इसमें डब्बे लगे हुए हैं। ठीक, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, कलम का भी बंद करिए। एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति इधर को जा रहा है। मान लेते हैं यह ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति क्या होता है, इधर जा रहा है ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। अरे हाँ हूँ हाँ कुछ भी बोली, कुछ भी हाँ हूँ हाँ कुछ कहा करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ट्रेन किधर जा रही है, इधर। ये व्यक्ति किधर जा रहा है, इधर। तो जब यह जा रहा तो इसकी कोई चाल होगी कि नहीं चाल होगी, और यह जा रहा है तो इसकी कोई चाल होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर मानते हैं यह x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा, सॉरी x मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रहा है, जो भी है, और ये जो है y मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या हो रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। इस दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है। तो इसके पास भी चाल है, इसके पास भी चाल है। तो इस प्रश्न में दो चाल आपको मिलेगा, इस टाइप के प्रश्न में। और दो चाल को एक चाल में बदलना होता है। कितने चाल में बदलना होता है, एक चाल में। तो चाल बराबर क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सिंगल चाल निकालने के लिए इन दोनों के चाल को घटा देते हैं, x माइनस वाई मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद इस प्रश्न से देख लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो हमारे पास एक चाल मिल गया, ट्रेन की लंबाई मिल गया, और आपसे समय पूछे तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल वाला फार्मूला लगा देंगे क्या, बोलिए लगा देंगे क्या। कंसेप्ट समझ में आया तो नोट करके लिखिए। यदि ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हों, यदि ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हों तो चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। नहीं, यहां जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो पहले हमको सिंगल चाल चाहिए, तो चाल बराबर लिखेंगे x माइनस वाई मीटर प्रति सेकेंड रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है। और जब दोनों चाल को घटाएंगे तो एक चाल मिलेगा। प्रश्न नोट करिए, प्रश्न नोट करिए, लिखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति चला जा रहा है, चला जा रहा है। उसके पीछे से उसके पीछे से 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबी ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। 20। कितना आएगा, 25 आएगा। कितने लोगों का 25 आ गया, जरा हाथ उठाए तो। कितने लोगों को प्रश्न समझ में आ गया और लगा नहीं है। कितने लोगों ने डाटा बाहर निकाल लिया है। अब कहेंगे डाटा कैसे बाहर निकाला जाता है, बताएं कैसे निकाला जाता। चलिए देखते हैं, पहले डाटा बाहर निकालते हैं। क्या कर रहा है, ट्रेन की चाल कितनी है,
ट्रेन की चाल कितनी है? 87 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लिख दिया। बाबू कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाबू दौड़ रहा है। अब ये बताइए क्या दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं? ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो क्या ट्रेनों उत्तर की तरफ जा रहा है? हाँ भाई, पीछे से आ रहा है तो उसी की दिशा में जाएगा। हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, हमसे पीछे आने वाला व्यक्ति भी उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इस प्रश्न में दो चाल है क्या? और जब इस टाइप के प्रश्न में दो चाल होते हैं तो कितना चाल निकालना होता है? एक चाल। एक चाल निकालने के लिए क्या करते हैं? 87 में से 15 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए एक चाल मिल गया कि नहीं? दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई हमारी दूरी होगी, तो ट्रेन की लंबाई कितना है? 500 मीटर है। आपसे पूछा है कि उसको पार करने में समय कितना लगेगा, तो दूरी बटे में चाल। दूरी कितना? 500। चाल कितना? 72। या 500 मीटर में है तो क्या या किलोमीटर में चाहिए? किसमें चाहिए? तो क्या 5/18 से गुणा कर दें? 18 चौके 72 होता है, 4 पचे 20 होता है, यानी 500 में 20 से भाग देंगे, एक शून्य से एक शून्य लुल्ल हो जाएगा। और 50 का आधा कितना? 25 सेकेंड। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन आप कभी गलती नहीं करेंगे। कौन कर दिया गलती तब? चलिए नोट करिए, गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अगला बोले, इस टाइप का सवाल नहीं बोलना है, दूसरे टाइप में हम लोग चल रहे हैं। क्या? हाँ 1200 मीटर। कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ बता के। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे आपका घर जो है वो कहीं स्टेशन के अगल बगल खड़ा है। ठीक, ध्यान समझिए, बना हुआ है आपका घर जो है किसी स्टेशन के क्या है, अगल बगल खड़ा हुआ है। और आपके घर आपका भतीजा आया हुआ है। अब उधर से ट्रेन आ रहा है, भतीजा देखा मामा मामा ट्रेन आ रहा है, भतीजा भी दौड़ने लगा ट्रेन के साइड में, उधर से ट्रेन वो दौड़ते हुए आ रहा है। मतलब क्या ट्रेन इधर से जा रही है और बाबू ट्रेन को देखने के लिए इधर से दौड़ रहा है। भतीजा, भाईने को भी तो भतीजा ही कहते हैं, जी को भी भतीजा ही, जो भी होगा। ठीक, चाचा भतीजा मामा जो भी है। तो ट्रेन इधर से आ रही है और बाबू ट्रेन को देखने इधर से जा रहा है। ट्रेन की चाल को हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा है और बाबू की चाल को हम मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए इन दोनों प्रश्न में चाल दो है, इस प्रश्न में चाल दो है कि नहीं? जब प्रश्न में चाल दो है तो हमको चाल कितना चाहिए? एक चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप उधर से आ रहे हैं हम इधर से जा रहे हैं, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे ना, एकदम जल्दी से मिल जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को मिला देते हैं जल्दी से, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। समय आपसे पूछेगा तो दूरी बटे में चाल। बोलिए मजा आएगा कि नहीं आएगा ऐसे सवाल में? क्वेश्चन लिखे और मजा करिए। बोले सारा डाटा नोट कर लीजिए। चाल क्या होगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बना लिया करिए कपिया पे, लिखना नहीं पड़ेगा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, बच्चा उधर से आ रहा है। और कुछ मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा। जितना सवाल आपको पढ़ाया जा रहा है इतने सवाल को ईमानदारी से कम 50-60 बार तो दोहरा ही लीजिए। अरे 50-60 हजार रुपया महीना लेने के लिए 50-60 हजार दोहराना, हम 50-60 हजार बार दोहरा ले, 50-60 हजार महीना इसे नहीं ना जाएगा।
हाँ? सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ा लगाना पड़ेगा। जैसा आपका सपना होगा उसके हिसाब से आपकी नींद रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है। और ग्रुप डी वाले जितने बच्चे हैं अभी तो उसमें लेट होने वाला है, लेकिन मेहनत उतनी जोर से करिए। आपको फिजिक्स लगभग लगभग खत्म चल रहा है, केमिस्ट्री पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब हम लोगों को बायोलॉजी पे आना है। बायोलॉजी हम लोग कोशिश करेंगे इसी महीने में शुरू कर दें। 2-3 चैप्टर बचा हुआ है और आज एक चैप्टर कंप्लीट होगा। क्या हुआ? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिला के 15 क्वेश्चन अग्निवीर में हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही गया, बायोलॉजी का आता है थोड़ा। वो सर पढ़ा रहे ना थोड़ा बहुत, बायो नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं बताया। चलिए हम पढ़ा देंगे, चलिए हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे, बोल दे, बोल ही देते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति चल रहा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति चल रहा है। उसके विपरीत दिशा से, उसके विपरीत दिशा से 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली आ रही है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली आ रही है। तो बताइए कि रेलगाड़ी का, बताइए कि रेलगाड़ी कितने समय में, कितने समय में व्यक्ति को पार कर जाएगी, कितने सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगी। क्लास वाला फीलिंग आएगा अगर जो बैठ के वीडियो देखेगा? आएगा नहीं आएगा? अगर वो ईमानदारी से नोट कर रहे, नोट्स बनाए, जो भी बच्चा देखेगा 6 महीने में उसकी लाइफ परिवर्तित हो जाएगी। हम लोगों की सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या? हम लोग आलसी बहुत हैं। जहां से भी पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि पीडीएफ मिल जाए। अब कितने लोगों के किताब में कॉपी में पढ़ा, पीडीएफ वैसे पढ़ा हुआ, लेकिन कभी रिवीजन हो पाता है? और खुद का बनाया हुआ नोट्स 50 बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे का लिखा हुआ बात बहुत ज्यादा बार नहीं पढ़ पाते हैं। आलसी इतने हो गए हम लोग। तो नोट्स बनाइए, सवाल को वीडियो बंद करके सवाल को पहले हल करने की कोशिश करिए, 2 बार 3 बार प्रयास करिए, नहीं होता फिर लगाइए। एक घंटे का 45 मिनट का वीडियो देखने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन जब उस 2 घंटे के बाद आप खड़े होंगे ना तो ऐसा लगेगा अब ये चैप्टर कभी जीवन में भूलने वाला नहीं है। आ गया 20 सप्ताह? किसका नहीं आया? तो नहीं अभी हाथ उठा दे ईमानदारी से, मम्मी कसम खा के हाथ उठाए। 2 लोगों का, 3 लोग आ गए और 4 लोग। अंकेश आ गया? उठा दिए? अच्छा, कॉपियां लगा के उठा दे रहे, ठीक। 5 लोगों का नहीं है, केवल मात्र 5 लोग हैं जिनको बात नहीं समझ में आया। यानी इन 5, ध्यान से सुनिए, इन 5 लोगों को क्या नहीं आ रहा है? जोड़ने नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रहा है और भाग काटने नहीं आ रहा है। यही बात है ना? इसके अलावा कोई बात है? नहीं है। आप क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए ना, 10 दिन मेहनत करिए, ज्यादा नहीं। आवाज नहीं, बहुत आवाज करते आप लोग। इधर देख लीजिए, बताइए ट्रेन की चाल कितना है? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। बाबू कितने की स्पीड से दौड़ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। है इधर जा रहा है, इधर आ रहा, आके धड़ाक से लड़ेगा। धड़ाक से लड़ेगा मतलब 52 प्लस में 20 किनरी आ जाएगा, बराबर में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना होगा? 400 मीटर। समय निकालना है तो क्या लिखेंगे? 400 ऊपर लिखेंगे, 72 को नीचे लिखेंगे, गुणा में 5/18 करेंगे। 18 चौके 72, 4 पचे में 20, और 400 में जब 20 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 20 सेकेंड। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शेयर किया करिए आप लोग, और सब्सक्राइब किया करिए। बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप ही लोग हैं नहीं बढ़वा रहे हैं।
जब बंदा देखेगा उसको बैठा के दिखाइए अपने साथ, देखिए बैठ करके,